मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आपको याद होगा राजस्थान की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन बांटने की योजना पर 2022 में पूरे साल खूब हल्ला हुआ, लेकिन नए साल आते ही इस पर अचानक ब्रेक लग गए हैं। यह कुछ अखबारों की कटिंग्स आप देखिए, जिसमें पहले दावा किया गया था कि जून 2022 की मैं बात कर रहा हूं, जून में महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। फिर दावा किया गया कि चौथी सालगिरह पर प्रदेश की महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन अभी तक इंतजार पूरा नहीं हुआ है और सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राजस्थान में इसी साल विधानसभा में चुनाव होने हैं और आपको बता दूं, चुनाव से पहले गहलोत सरकार का यह आखिरी बजट होगा, लेकिन अभी तक पिछले बजट की घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई है। देखिए 2022 की बात करूं तो कांग्रेस के विधायक, मंत्री, यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री गहलोत कई बार यह कहते नजर आए कि हम प्रदेश की 1.35 करोड़ महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देंगे, लेकिन 2023 में विधायक और मंत्रियों ने इस योजना को लेकर चुप्पी साध ली है। हालात ये है, प्रभारी मंत्रियों ने जब अपने अपने जिलों का दौरा किया था तो जनता ने पूछा कि अब तक उन्हें स्मार्टफोन क्यों नहीं मिले, लेकिन इसका जवाब उनके पास नहीं था। देखिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना तैयार की थी, जिसके तहत प्रत्येक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार की महिला को एक मोबाइल फोन देने की घोषणा की थी। हालांकि सरकार की ओर से इस योजना को निरस्त करने की कोई अधिकृत घोषणा तो अभी तक नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सोमवार को बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई जिक्र तक नहीं किया गया था। ऐसे में यह माना जा रहा है कि इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चिरंजीवी योजना की तारीफ राहुल गांधी ने जरूर की थी, लेकिन मुफ्त स्मार्टफोन वाली योजनाओं का जिक्र राहुल गांधी ने भी नहीं किया। और देखिए जब इस योजना की घोषणा हुई थी उस समय इसकी चर्चा पूरे देश भर में हुई थी। स्मार्टफोन मिलने में एक और जहाँ राज्य की महिलाएं आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ती, वहीं स्मार्टफोन के जरिए सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार के लिए भी इस योजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सरकार के एक गुट ने इस योजना को लेकर सवाल भी खड़े किए थे। कुछ लोगों का तर्क था कि प्रमुख विपक्षी पार्टी की आईटी सेल बेहद मारक क्षमता रखती है। ऐसे में सरकार ने यदि स्मार्टफोन महिलाओं को दिए तो विपक्षी पार्टी उस सरकार के खिलाफ एक हथियार के रूप में उपयोग कर सकती है। खैर यह तो सूत्रों के हवाले से खबरें आई है, लेकिन हकीकत यह भी है कि मौजूदा समय में कांग्रेस के मंत्रियों को भी नहीं पता है कि इस योजना को लेकर हम जनता को क्या जवाब दे। सवाल पूछने पर यह जवाब दिया जाता है कि योजना काफी बड़ी है, काम चल रहा है। अब काम कितना बाकी रह गया, किस तारीख को स्मार्टफोन मिलेंगे, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। देखिए बड़ी बात यह भी है, अब विपक्ष को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया है कि सरकार इस प्रकार की योजनाओं की घोषणा करके मुफ्त की वाहवाही लूटती जा रही थी, लेकिन अब सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के आईटी मंत्री खुद मुख्यमंत्री गहलोत है। राठौड़ ने कहा कि करीब 4 महीने पहले 21 सितंबर 2022 को उन्होंने विधानसभा में कहा था कि इस स्कीम के लिए 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 1200 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। यह तो पक्ष और विपक्ष की बातें हो गई, इनमें हम पढ़ते ही नहीं है। बड़ी जानकारी यह है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुफ्त की यह योजना अभी तक धरातल पर उतरने में बहुत दूर है। न तो सरकार ने अभी स्मार्टफोन की खरीद की है और न ही किसी मोबाइल कंपनी से सेट या इंटरनेट कनेक्शन को लेकर कोई करार हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मुफ्त स्मार्टफोन वाली योजना धरातल पर उतरने से अभी बहुत दूर है। अब कितनी दूर है यह किसी को पता नहीं है, बल्कि 8-10 महीने के बाद चुनाव है। इस योजना की जब घोषणा हुई थी तो लोग काफी खुश हुए थे, क्योंकि यह योजना आम लोगों से जुड़ी हुई थी। कई लोग नया फोन लेने की सोच रहे थे, तो इस योजना को सुनकर नए फोन लेने की प्लानिंग को ही कैंसिल कर दिया था कि भाई जब सरकार दे ही रही है तो क्यों पैसा खर्च करे। लेकिन इंतजार करते करते 10-11 महीनों का समय बीत गया और अब भी कुछ पता नहीं है कि स्मार्टफोन कब मिलेंगे। लेकिन फिलहाल यह योजना खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर तो सबसे ज्यादा कीजिएगा, ताकि वीडियो वायरल होकर सरकार तक पहुंचे और सरकार को याद आए कि हमने ऐसी भी कोई घोषणा की है।